या स्टार्टिंग विथ यूजर इंटरफेस डिजाइन एक्टिविटीज ना पूरे एसडीएलसी में, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, देर आर वेरियस फेजेस इन विच जीयूआई ऑल्सो गोस, मतलब उसके भी बहुत स्टेप्स होते हैं। सिमिलरली जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखा था वही लाइफ साइकिल, कि अगर जीयूआई भी बनाना है तो उसके पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस होता है। मतलब यू विल आस्क यूजर, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस कैलकुलेटर अगेन, सो आई आस्क यूजर कि आपको कौन से कलर में दिखना चाहिए, आपको मिनिमम साइज कितना है, सी इसको बड़ा दिखाना है और छोटा दिखाना है, मिनिमाइज का ऑप्शन है, क्लोज का ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ चाहिए, ये इतने टैब्स है, व्हाट यू वांट टू लुक इट फॉर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कि सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर रखना है या एडिशन वाले ऑपरेशंस, यानी एडिशनल ऑपरेशंस भी और देने हैं। सो ऑल दिस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज में क्या होता है, वी अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स की यूजर को क्या चाहिए और कैसा चाहिए। देन वी गो फॉर यूजर एनालिसिस, एनालिसिस इन द सेंस कि इसमें से क्या क्या पॉसिबल होगा, कितना लेवल ऑफ डिटेल्स देना पॉसिबल होगा, व्हाट इज द बजट, विल बी रन आउट ऑफ टाइम, इज एनीथिंग डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट और समथिंग विच इज वेरी इमेजिनरी, ऐसा आइडियली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी है क्या, तो ये सब चीजें एनालाइज होता है। नेक्स्ट इज टास्क एनालिसिस, टास्क एनालिसिस इज वेयर यू कैन हाउ डू आई एक्सप्लेन, हाँ, कि आप सबको टास्क डिवाइड कर देते हो एंड देन यू एनालाइज कि एक मॉड्यूल एक को दिया था, लाइक फॉर एग्जांपल एडिशन वाला पार्ट मैं एक को दूंगी, मल्टीप्लिकेशन एक को दूंगी, सब्ट्रैक्शन एक को दूंगी एंड डिवीजन एक को दूंगी। तो ये चार मॉड्यूल्स मैंने चार टास्क करके किसी और एक एक टीम को दे दिए। तो वो एनालाइज करना कि कौन सी टीम कहाँ तक पहुंचा है, कितने कितना इम्प्लीमेंट किया है, व्हाट पार्ट ऑफ द कैलकुलेटर इज रेडी, वेदर इट इज 30% रेडी, वेदर इट इज 70% रेडी और सो ऑन। नेक्स्ट कम्स डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, की जब ये सब चीजें हो जाती है, जब हम ये टास्क एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ ये डेवलप हो जाएगा अपना प्रोजेक्ट, सो देन वी गो फॉर ब्लूप्रिंट्स की कैसा दिखेगा, फाइनल क्या चीज होगा, एंड देन वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। और फाइनली फिर हम उसको टेस्टिंग में लेते हैं। टेस्टिंग में लाइक इफ आई एम ट्राइंग 5 - 6 करूं मैं तो आंसर्स क्या आ रहा है, ओके करेक्ट है। नेक्स्ट इफ आई एम गोइंग फॉर मल्टीप्लीकेशन लाइक से 0 × 6, देन व्हाट इज द आंसर। कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे सिस्टम से भी ये चाहिए है, लाइक I should have access from the system also. So if you see now, I am using keyboard. So कीबोर्ड यूज करके भी मुझे ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि फिर कीबोर्ड इनपुट ड्राइवर्स और ये इसको अकॉर्डिंगली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैप किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट GUI, दिस इज हाउ यू टेस्ट कि यूजर ने जो जो रिक्वायरमेंट्स दिया है वो सब फुलफिल हुआ है या नहीं। सो ये उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए हैं, so please go through that. These are the different tools. Next are the golden rules of GUI. अब ये मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है, इनके साथ तो थियरी क्वेश्चन आएगा, बट दैट इज ऑल्सो वेरी रेयर, मतलब हार्डली इट इज आस्क्ड। सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू टू गो थ्रू इट वंस, क्योंकि आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए, ऐसा ऑब्सोलीट नहीं होना चाहिए, या ऐसा हार्ड को भी नहीं होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल ही नहीं है और आगे जाके हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पा रहे हो। Visibility of system status और offer informative feedback. System status in the sense कि कहाँ तक पहुंचा है, क्या पहुंचा है, और हम continuous feedback लेते रहे from the user so that we understand that we are going on the right path or not. Match between system and the real world or the design dialogue to yield closure. मतलब मैप करके देखो कि रियल वर्ल्ड में ऐसा ही चलेगा, क्योंकि हम सिर्फ डेमो के लिए लेते हैं, टेस्ट के लिए लेते हैं, तो जब ये रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो विल वी फेस एनी प्रॉब्लम्स और नॉट। नेक्स्ट इज यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम और परमिट इजी रिवर्सल ऑफ एक्शंस, यानी यूजर को कितना एक्सेस अवेलेबल है, अंडू रीडू का ऑप्शन हम दे रहे हैं क्या, कुछ ऐड डिलीट करने का चांसेस है क्या, बेसिकली वी आर टेलिंग कि यूजर को कितना अमाउंट ऑफ कंट्रोल देना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने हद से ज्यादा कंट्रोल दिया कि यूजर कैन एक्सेस इवन द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि उसको एक बेसिक एक्सेस भी नहीं मिल रहा है एंड ही इज फ्रस्ट्रेटेड, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एरर प्रिवेंशन एंड सिंपल एरर हैंडलिंग, कि कुछ भी अगर एरर आया तो वो कैसे प्रॉम्प्ट होना चाहिए, कैसे पता चलना चाहिए, अगर वो डेवलप करते वक्त आ रहा है तो टीम को मालूम होना चाहिए हाउ टू डू इट,
how to reverse some actions. अगर वो यूजर एंड पे आ रहा है आफ्टर डिलीवरिंग द सॉफ्टवेयर, देन यूजर शुड बी एबल टू नो वो हेल्प जो होता है, हेल्प हो, गाइड हो, तो यहाँ से सब देख के रीड करके आना चाहिए, या फिर ही शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट द वन हु हैज डेवलप्ड ऑल दिस थिंग्स एंड थिंग्स आर बेटर. रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड एंड रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल. मतलब मेमोरी ऑक्यूपेंसी देखना है कि कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है. टेम्पररी अगर चीजें है तो टेम्पररी मेमोरी ही ऑक्यूपाई करना चाहिए, नॉट मोर देन दैट. enable frequent users to use shortcuts. यानी shortcuts कौन से है, rather than always going and मैं यहाँ पे हमेशा फाइल में जाऊँ, सेव करूँ, प्रिंट करूँ. इससे अच्छा मुझे पता है कि अगर मैंने कंट्रोल एस किया तो सेव हो जाएगा, कंट्रोल पी किया तो प्रिंट हो जाएगा. तो ऐसे शॉर्टकट्स भी एनेबल देने चाहिए. एस्थेटिक्स एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन. एस्थेटिक्स मतलब क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लुक एंड फील भी अच्छा होना चाहिए. हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स. जैसा मैंने बोला था कि हम यहाँ पे एक हेल्प जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसा कुछ प्रोविजंस होना चाहिए जिसमें जाके यूजर को पता चल सके कि ओके अगर सो एंड सो एरर्स रेज होता है, सो हाउ डू वी हैंडल इट, हाउ टू डायग्नोज इट. लास्ट इज हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन. हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस यही चीज है कि डॉक्यूमेंटेशन में या हेल्प में हम मेंशन करेंगे कि कौन सा चीज क्या कर रहा है. इफ आई डोंट नो व्हाट दिस टैब इज डूइंग, व्हाट दिस टैब इज डूइंग, तो मैं जहाँ पे जाके रीड कर सकती हूँ. और इस जो डॉक्यूमेंटेशन हम प्रोवाइड किया गया है, आई कैन गो एंड रीड देयर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड what different tabs or say what different features of this project is going to do, of this software is going to do. So ये basically 10 golden principles है. So इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है, but just read it once so that if it comes for theory you understand what to write. And this is how our chapter ends over here. So in case of doubts let me know. अगर कुछ confusions है, कुछ नहीं समझा है, then please contact.